हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेड विजयसी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, और अभी 2:52 हो चुके हैं, मार्केट का क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आज कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा। कल जो हम लोगों ने सीखा है वो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट ट्रेंड के बारे में सीखा। और आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे वीडियो के लिए। ठीक है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में सीखेंगे कैसे होते हैं, और फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने। ठीक है, और रियल जो हमारा ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे पता करें कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पता करें कि ये रियल है या फेक है। तो फुली लास्ट तक आप बने रहें, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी इस पे। और जो हम सेशंस लेके चल रहे हैं, आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। ठीक है, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें मैं डिस्कस करके लेके चलूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो कल आपने जो चीज़ें सीखी हैं और परसों जो चीज़ें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके ज़रूर उसको देखें। फिर जाके आपको इस वीडियो के कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि क्या आखिर बताया जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जानते हैं तभी आप इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वीडियो है उसको जरूर आप जाकर देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है मार्केट में पहले, फिर उसके बाद आप फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि पहले तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको एक सरल तरीका मैंने बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो सिस्टम करता है। इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर से लिखेंगे यहाँ पर PO लिख देंगे, केवल ये पिविट पॉइंट लिख देंगे और आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेके रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक क्लिक में कैसे प्लॉट किया जाता है मैंने उस पर बताया था आपको, तो आप समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है। इसकी मदद से हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्या होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। पहले तो ये डिस्कस कर लें। देखिए दो ही चीज़ होती हैं, सपोर्ट होता है एक और एक होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं, जो हमारा जो स्विंग होता है उसको एक स्विंग को दूसरे स्विंग से मिलाएं तो हमारा अप ट्रेंड में देखा जाए तो रेजिस्टेंस बनता है, अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा सपोर्ट बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो भी हमारी जोन में बनता है उसको हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, और उससे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोगों को पता चले, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा बहुत टाइम से रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर इसको आप देखेंगे तो ये यहाँ से मार्केट आई, इसको टेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाई, एक बार ब्रेक किया, फिर उसने फिर ये एक टाइम पर क्या था, रेजिस्टेंस था, उसके बाद क्या बना, सपोर्ट बन गया। देखिए जब भी आप एक चीज़ देखिए, नोटिस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो जब सपोर्ट बन जाए और तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है। इसके मतलब यही होता है कि रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहीं पे ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, और जब सपोर्ट जब ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। देखिए यहाँ पर ये टाइम पर रेजिस्टेंस था। ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये जोन बनाया है मैंने। रेजिस्टेंस क्या किया उसने, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर उसके बाद एक सपोर्ट का बना, फिर नीचे जो हमारा सपोर्ट था उसको उसने टेस्ट किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए हमेशा अगर रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट गई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ पर मार्केट गई तो इसका मतलब ये सपोर्ट तक जाएगी। अगर सपोर्ट तक नहीं गई है, रेजिस्टेंस को एक बार रिटेस्ट करके ऊपर फिर गई है तो इसका मतलब दूसरे R2 मतलब रेजिस्टेंस 2 दूसरे को टेस्ट करेगी जाके। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं ना, इतनी बातें आपको
पता चल गई होंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस इतनी देर से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अब ये जो ब्रेक कर रहा है मार्केट, लाइव मार्केट में, ठीक है, इसको ये रियल है या कैसे पता करेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कुछ टाइम पर पहले सपोर्ट था उसको ब्रेक किया मार्केट, नीचे की ओर आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट, एक नया सपोर्ट बनाया, उसने सपोर्ट बनाकर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट बन के फिर अपने जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, कुछ टाइम पहले उसको ब्रेक करके फिर उसके बाद उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक नए रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा या नहीं, फेक है या रियल है, इसके बारे में हम पहले वॉल्यूम पे जाएंगे। देखिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम रियल है, वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको पता चल जाए, आपको ये चीज़ कंफर्म रहेगी कि ये रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना होगा कि अगर ये वॉल्यूम बन रहा है, ये जो वॉल्यूम है नीचे जो कैंडल्स बन रही हैं, ये वॉल्यूम अगर रियल है, मतलब जैसे देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल ब्रेकआउट था। फिर उसके बाद ये देखिए इतनी बड़ी ह्यूज कैंडल बनी, तो इसका मतलब जो ब्रेकआउट हुआ है ये चीज़ एक अच्छा, मतलब हाँ रियल है। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ होगा कि कहीं पर फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं एक वन टाइम में अगर ब्रेकआउट होता है तो आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि उसका रीटेस्ट भी होता है मार्केट में। मान लीजिए कि ये जोन है, ठीक है, ये एक जोन है हमारा, ठीक है, ये एक हमारा R1, ये R है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है हमारा। ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद मान लीजिए कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद उसने रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आएगी, अगर रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाती है तो समझ लीजिए कि आप पोजीशन बनाना है, हमें पहले बार में ही पोजीशन नहीं बनाना है, उसका वेट करना है कि रीटेस्ट करे। अगर यहाँ पर एक और चांसेस होती है कि अगर ब्रेकआउट होता है, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और अगर जो भी कैंडल यहाँ पर बनी है वही कैंडल, देखिए मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट करने के बाद ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, कल एक हमें कमेंट आया था, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कैंडल बनी हुई है और यही कैंडल, सेम कैंडल उसको ब्रेकआउट करती है, तो आप वेट करिए दूसरी कैंडल का। दूसरी कैंडल का क्या मतलब है, दूसरी कैंडल ये एक झटके में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी होगी, यहाँ पर जाने के बाद अपने ये जो हाई है उसको ब्रेक किया होगा और यहाँ पर एक दो टिक सस्टेन करेगा। एक दो टिक मतलब क्या है कि देखिए, जैसे एक दो टिक का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो टिक लग रहे हैं, देखिए क्लिक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सस्टेन किया है या नहीं। सस्टेन करने के बाद मार्केट फिर अगर ऊपर जाती है तो आप उसका नॉर्मल एसएल नीचे की ओर ले और अच्छा जो टारगेट है, जो आपका सपोर्ट है, उसको एसएल माने और अच्छा खासा ऊपर की ओर टारगेट ले। ठीक है, यही एक तरीका होता है। ठीक है, अब मार्केट में जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक कैंडल रेड बनी, ठीक है, नीचे की ओर आई, लोग यहाँ पर घबराए। ठीक है, फिर उसके बाद एक देखिए कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि ये रियल है या नहीं। ठीक है, जो चीज़ें, रुकिए, सॉरी ये गलती है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे, अभी जो कैंडल है वो ब्रेकआउट दे रही है, रियल है या फेक है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अदरवाइज चलिए ठीक है, जो बातें हैं मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे जो भी हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जैसे मान लीजिए ये हमारे कैंडल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, यहाँ पर ब्रेक, और पहली कैंडल में देखिए ब्रेकआउट मिला, फिर उसके बाद नीचे की ओर आई होगी। ये कैंडल क्या बता रही है, नीचे की ओर आई होगी, रीटेस्ट करने के बाद फिर ब्रेकआउट मिला और काफ़ी देर साइडवेज होने के बाद फिर उसके बाद नीचे की ओर फिर मोमेंटम मिल गया। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब कि एक बार में हो रहा है, एक ही कैंडल जाकर ब्रेक कर दे रही है, या काफ़ी बार कोशिश करने के बाद ब्रेकआउट मिला है। जैसे मार्केट में जैसे ये है, इसको ब्रेकआउट करने के लिए ये एक बार आया, फिर ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट नहीं, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, नहीं हो पाया। तो बहुत लोग यहाँ पर इस कैंडल के अंदर, ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, इसमें फोमो में आके ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको हमेशा इंतजार करना है कि आप फोमो में आकर बिल्कुल ट्रेड ना करें। ठीक है, जो भी है वेट करें, इंतजार करें इस चीज़ का कि मतलब जब भी ट्रेड बने, ठीक है, ट्रेड बने तभी आप ट्रेड लें, अदरवाइज ट्रेड बिल्कुल भी मत लें। ठीक है, जब ट्रेड बने, इस जगह पे जैसे फोमो में आके बहुत सारे लोग ट्रेड किए होंगे और फंस गए होंगे, तो मार्केट को यहाँ पर मार्केट ने क्या दिखाया, यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर आ रही है, लोगों को लगा यहाँ पर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर रिटेस्ट करने आई, मार्केट नीचे आएगी, तो यहाँ पर फोमो में आकर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसमें आकर बहुत सारे लोग घुस गए होंगे, तो वहाँ पर फिर उसके बाद ऊपर गई,
फिर नीचे आई, तो यहाँ पर लोग निकले नहीं होंगे, उनको लगा होगा और क्वांटिटी ऐड किया होगा और वो मार्केट सीधा ऊपर गई लोगों का ऐसा लेकर। तो हमें ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए मार्केट आपका ऐसा लेने आती है, आप गलत होते हैं तो तुरंत बाहर हो जाइए, ठीक है। बिल्कुल भी सोचिए मत कि ऐसा, देखिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका ऐसा जाता है मार्केट में, तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि अगर मार्केट में ऐसा आपका जाता है तो एक दिन टारगेट आएगा। तो हमेशा 1 अगर 2 का भी टारगेट या 1 आप 3 का टारगेट भी लेके चलते हैं, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके मार्केट में चलते हैं, तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम। लेकिन अगर आप ये सोच के चलते हैं कि नहीं हमें प्रॉफिट ही चाहिए, तो मार्केट में जिस समय आप एंट्री लेते हैं उस टाइम अगर आप रनिंग कैंडल में लेते हैं या कहीं से कैसे भी एंट्री लेते हैं आप, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपका हमेशा पहली बार में जब ट्रेड लेंगे तो आपका एक समय में आएगा कि लॉस दिखाएगा, फिर वो प्रॉफिट में जाएगा। तो आप पैनिक होकर अगर उससे देखिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए। जब भी पोजीशन बनाते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर जो भी टारगेट बनाते हैं आप, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपका एक देखिए ब्रेकआउट हमेशा कैसे होता है, एक या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन, उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट अगर हो रहा है मार्केट में, तो आपको कंफर्म करने का तरीका यही रहेगा कि जो भी हमारा जोन बना हुआ है मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। अब पहले तो इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, मान लीजिए ये हमारा पहले कुछ टाइम पहले सपोर्ट था, फिर उसने रेजिस्टेंस का काम किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। फिर कुछ टाइम पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को, अब ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मार्केट में मिलेगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो वॉल्यूम कितना है, देखिए अभी इस कैंडल का वॉल्यूम है, अब यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल बनी हुई, तो आप देखिए वॉल्यूम भी बहुत काफ़ी अच्छा है। जिसका मतलब जो बायर्स हैं वो एक्टिवली ऊपर की ओर मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं, वॉल्यूम ये बताता है, ठीक। मार्केट अगर ऊपर की ओर ले नहीं जा रहे हैं और फिर भी मार्केट अगर और एक चांसेस और होता है कि अगर आप देखिए मार्केट में एक मोमेंटम, एक तरीके की एक साइड मोमेंटम आ रही, मान लीजिए अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, ठीक है, तो आपको हमेशा एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको ऑप्शन चैन में जाके देखिए कि जो ऑप्शन प्राइस है वो बढ़ रहा है या नहीं, हमारे प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर हमारे प्रीमियम्स में मतलब मोमेंटम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है, ठीक है। अगर जो प्राइस है अगर उसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है, वो मतलब मार्केट तो भाग रही है एक साइड, जैसे मार्केट यहाँ से इतनी रन करी है, ठीक है। अब फिर अगर हम जाके इसमें देखें, ठीक है, और इसमें देखने के बाद अगर हम देखें कि 21,700 अप ट्रेंड में ना सी देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये चार्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, हाँ ये प्रीमियम भगा है इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि 86 रुपये पे था और इस समय 141 रुपये में चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट इसका मतलब कि अच्छा है कि ब्रेकआउट मतलब दे रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो आपको ये भी एक तरीका है कि आप इसमें भी पता कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो रियल है या फेक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया कि वॉल्यूम के तरीके से, कि वॉल्यूम आप देखिए कि वॉल्यूम है कि नहीं मार्केट में, ठीक है, इतना हो गया आपका। और कैसे पता करें, देखिए हमने एक तरीका बताया था आपको, हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो भी वॉल्यूम, जो भी मतलब जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी सपोर्ट हमारा है, उसको अगर मार्केट एक झटके में ब्रेक कर देती है, मार्केट ने क्या किया कि एक झटके में ब्रेक किया, मान लीजिए कि कोई यही जोन देख ले, सॉरी एक सेकंड रुकिए जरा, ये जैसे है यही जोन ले लीजिए, ठीक है। मार्केट ने एक कैंडल ब्रेक की, दूसरी कैंडल फिर ब्रेक की, तीसरी कैंडल, तो एक कैंडल में अगर ब्रेक करती है बिना रीटेस्ट किए मार्केट नीचे आती है, तो आप हमेशा याद रखिए कि वो भी एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। बस एक तरीका है कि मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट कर दे, ठीक है, शिफ्ट कर दिया, इतना आपने किया, एक सेकेंड, ठीक है, आपने इतना बड़ा मतलब 1 मिनट पे आपने कर दिया। अब मान लो ये ब्रेकआउट हो रहा था तो 1 मिनट पे आपको दिख जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, ऑप्शन जो भी हमारे जो प्राइस एक्शन है उसको फॉलो करेंगे आप, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे हैं उसमें जो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से दिखाएंगी, और आपका स्टॉप लॉस और जो टारगेट होगा वो बहुत छोटा होगा, मतलब कि टारगेट आप बड़ा कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, तो
देखिए कुछ खास नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, बस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट होता है, और सपोर्ट ब्रेक करता है तो ब्रेकडाउन होता है। और रियल और फेक जो है, रियल कैसे होगा, फेक कैसे होगा, मैंने बताया ना कि वॉल्यूम अगर है और वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब रियल है। और ठीक है, और एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाके जो प्राइस के चार्ट है उसको भी देख लीजिए कि वो भी भाग रहे हैं या नहीं। अगर वो भी भाग रहे हैं और क्या कहते हैं वॉल्यूम भी है और क्या कहते हैं रीटेस्ट भी हुआ है, तब आप पोजीशन बना सकते हैं। और हमेशा वेट करिए, तुरंत फोमो में आकर बिल्कुल ट्रेड ना करिए। फोमो में आकर ट्रेड करेंगे तो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन के जो आप शिकार होंगे ना, तो वो बहुत खतरनाक होगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है। हमेशा जो ब्रेकआउट होते हैं वो रियल के ब्रेकआउट को ध्यान में रख के आप चीज़ों को मतलब उसको करिए, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ और ही नज़र आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ अलग ही नज़र आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है या कोई भी ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जाना है, देखना है कि हर जगह पे क्या वही चीज़ प्राइस एक्शन सेम चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट, कहीं पे ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं, 15 मिनट पे क्या दिखा रहा है, बुलिश है या बेरिश है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, सारी चीज़ों को आप बिना इग्नोर करें। और एक और चीज़ है, ग्लोबल मार्केट अब ट्रेंड भी कैसा है ये भी डिपेंड करता है ना, कि मान लीजिए कि ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन ट्रेंड क्या है, 3 तरीके के ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड का है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड का है, ठीक है, और ब्रेकआउट मिल रहा है नीचे की ओर, ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा बहुत वेट करिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, और ब्रेकडाउन मिल रहा है मार्केट को, तो आप थोड़ा उसमें वेट करिए, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड लेने वाले हैं। तो हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करिए, और अपने लॉट्स को हमेशा देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट में। अगर आपको ट्रेड करने का मौका मिल रहा है तो अगर आप 2 लॉट से कर रहे हैं, 5 लॉट से कर रहे हैं, तो आप 1 ही लॉट से करिए। अगर आप 1 लॉट से करते हैं तो आप थोड़ा वेट करिए, इग्नोर करिए उस चीज़ को थोड़ा, ठीक है। आप ब्रेकआउट अच्छे से हो जाने दीजिए, तब जाके आप ट्रेड लीजिए, या ब्रेकडाउन हो जाने दीजिए तब आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करके आप थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड करें, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। कुछ बातें हैं जो अगर आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ट्रेड करें, बिंदास रहें, टाटा बाय बाय, गुड लक।